राम राम भाई सारे ने। और आज है मेरा 75 हार्ड का 12th डे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन वॉट एवर यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, ओके, इन द लास्ट। नाउ सी एवरीवन, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आज हम, कल मैंने बताया था पास्ट सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कैसे बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे यूज होता है। आज हम क्या जानेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे यूज करते हैं हम। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलो भाई, तो देखो 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं गाइज। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज कि इन 4 सेंटेंसेस से कैसे आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा बना जाओगे। हेलो गाइस, ये 4 सेंटेंसेस मैं आपको सारी मुहमाया बता दूंगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव की, पास्ट के इंटरोगेटिव नेगेटिव की, जिसमें हम पास वाला शब्द यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। देखो भाई, यहीं से आज मैं कोई कट नहीं लगा रहा हूं, याद रखना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखो भाई, ये पता है ये मेरी देसी जुगाड़ है, ये देसी जुगाड़ है। इसमें मैंने माइक के साथ ये जो है अपना मार्कर लगा दिया है इसमें, ताकि आवाज़ आपको एकदम क्लियर आ सके। जी हाँ दोस्तों, अब आ चुके हैं आपके वर्ल्ड में। जी हाँ, हाय 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 जो है अमिताभ बच्चन है। ओए, आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती ये। और आज देखो, चलो चलो लेट इट बी। क्या मेरे पास कुछ भी नहीं था गाइस? क्या मेरे पास, ऐसा सेंटेंस मैंने पहले भी किया है कि क्या मेरे पास था, कुछ नहीं था, जो भी है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं के लिए देखो क्या क्या इसमें, देखो सवाल में आपको एक चीज नजर आनी चाहिए कि इसमें मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूं क्या। इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगी कि क्या मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो इसका जवाब हाँ या ना में आ रहा है। क्या मेरे पास कुछ भी नहीं था? नहीं भाई, था। हाँ भाई था। तो इसमें ऐसा तो है नहीं है कि आपको बताना पड़े कि ये था वो था, लेकिन आपको इसमें जवाब आ रहा है कि हाँ या ना, ये था या ये था, है ना। तो हाँ या ना में जवाब आ रहा है, तो इसलिए हम इसकी शुरुआत जो है वो किससे करेंगे लाला? करेंगे हम इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे क्योंकि पास्ट है तो पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। लगाते हैं डिड। फिर मेरे पास, किसके पास? मेरे पास। तो मैं अपना नाम लिखूंगा डिड आई। क्या नहीं था ना, डिड आई नॉट। फिर उसके बाद है पास के लिए। ये रूल है, ये रूल है इसका, है ना। डिड आई नॉट हैव एनीथिंग। क्या मेरे पास कुछ भी नहीं था? तो कुछ भी नहीं के लिए हम एनीथिंग लगाते हैं, कुछ भी के लिए एनीथिंग लगाते हैं, नहीं के लिए हमने नॉट लगा ही दिया है पास के लिए लगा दिया है, आई मेरे के लिए लगाते हैं, और डिड क्या के लिए लगा दिया। तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से बन गया, डिड आई नॉट हैव एनीथिंग। अब इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। डिड आई नॉट की जगह मैं कर दूंगा डिडंट, और फ्लुएंसी में डिडंट बोलेंगे। डिडंट आई हैव एनीथिंग। क्या मेरे पास कुछ भी नहीं था? आप सब तो जानते हैं ना। ओए तू पिद्दी है, तू पिद्दी, इतना बड़ा पिद्दी, तू तो जानता है ना होगी। मेरे दादाजी के पास 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं थे? ओए जवाब दे, क्यों नहीं थे? चलो देखो इधर, मेरे दादाजी के पास 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? सो वाई आ गया, क्यों के लिए वाई। क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले देखते हैं, सही है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद मेरे दादाजी के पास, तो वाई डिड मेरे दादाजी, सो माई ग्रैंडफादर। फिर नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। कितने थे? हैव थे, 5 हेलीकॉप्टर थे। सेंटेंस बन गया आपका। क्या बना है? वाई डिड माई ग्रैंडफादर नॉट हैव 5 हेलीकॉप्टर्स। और इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए क्या बोलेंगे? वाई डिडंट माई ग्रैंडफादर हैव 5 हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके पास किसका फोन नहीं था। किसका के लिए हम क्या लगाते हैं? किसका लगाते हैं? हुज। और किसका फोन? तो हुज फोन। ये आपका क्वेश्चन वर्ड बन गया है, हुज फोन। उसके बाद किसका फोन नहीं था? नहीं था सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डिड आएगा। फिर उसके पास whose phone did he, फिर नहीं तो not, whose phone did he not have।
ऑब्जेक्ट ही तो पूछ रहे हैं। हुज फोन डिड ही नॉट हैव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुम सबके पास आज का प्रश्न पत्र क्यों नहीं था? आज का प्रश्न पत्र क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्यों के लिए लगा देंगे हम वाई, नहीं था के लिए डिड नॉट हैव लगा देंगे, उसके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे, तुम सबके पास प्रश्न पत्र क्यों नहीं था, तो सबसे पहले क्यों आ जाएगा? वाई, फिर डिड, फिर तुम सबके वाई डिड यू ऑल हैव, ऑल नॉट हैव, क्योंकि आज के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। वाई डिड यू ऑल नॉट हैव, किसका? आज का, टुडेज। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। टुडेज क्वेश्चन पेपर। ये लो भाई, सेंटेंस बन गया आपका पूरा कि वाई डिड यू ऑल नॉट हैव टुडेज क्वेश्चन पेपर। ये आपके 4 सेंटेंसेस है। इन 4 सेंटेंसेस आप इंटरोगेटिव नेगेटिव और पास्ट एसओपी का पूरा अच्छे से रूल जान लेंगे। क्या मेरे पास कुछ नहीं था? हाँ, क्या मेरे पास कुछ नहीं था? डिड आई नॉट हैव एनीथिंग या डिडंट आई हैव एनीथिंग? मेरे दादाजी के पास 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं थे? वाई डिड माई ग्रैंडफादर नॉट हैव 5 हेलीकॉप्टर्स? उसके पास किसका फोन नहीं था? हुज फोन डिड ही नॉट हैव? नेक्स्ट, तुम सबके पास आज का प्रश्न पत्र क्यों नहीं था? वाई डिड यू ऑल नॉट हैव टुडेज क्वेश्चन पेपर। इस तरह से आपका ये एसओपी का एसओपी का चारों की चारों रूल मैंने आपको बता दिए, पास्ट वाला बता दिए। अब हम इसे डायरेक्ट रूल पर जानते हैं। तो देखिए रूल क्या बनता है इसका। रूल मैं इसका लिख देता हूं यहां पर। देखिए, कल हमने जाना था कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद डिड आता है, डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, नॉट आता है, याद रखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट से पहले नॉट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट से पहले आप नॉट लगा भी रही हो तो डिड और नॉट को दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा सेंटेंस गलत है। तभी तो मैंने डिडंट कर दिया है, डिड नॉट नहीं किया मैंने, डिडंट कर दिया है। तो क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट नॉट। उसके बाद पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी पास्ट शब्द आया था नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में हैव ही आता है। अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आपका स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो हैव। उसके बाद आपका जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका रूल। क्या बन गया? क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। रिपीट करना, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, फिनिश। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बन चुकी है, बट इट्स ओके। अगर मिटाना इंग्लिश का कॉलेज ज्वाइन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।